हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीसीए वाली 22। कैसे हो सभी लोग? आई होप बहुत बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। चलिए आइए देखते हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हम एक पार्टीशन में हिंदी देखेंगे, दूसरे पार्टीशन में इंग्लिश देखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बेसिकली इंग्लिश ही आती है ना। उसको हिंदी में प्रोनाउंशिएट नहीं करते हैं ज़्यादातर। लाइक आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखेंगे तो उसमें कंप्यूटर लिखा होगा इंग्लिश में, ना कि बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसे लिखा होता है कंप्यूटर, जैसे कि HTTP है ना। ये सब क्या है कि इंग्लिश में ही बोलेंगे। अब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को हिंदी में तो नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए हिंदी में भी बताएंगे आपको, इंग्लिश में भी बताएंगे। चलिए आइए वक्त को नहीं बर्बाद करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप बनी होती है। मतलब आईसी चिप किससे बनी होती है? तो कंप्यूटर में ये देखिए, आपका 2 क्वेश्चन तैयार हो गया। आपके कंप्यूटर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि किस चीज़ से बनी होती है। दूसरा, कंप्यूटर में प्रयोग की जाती है आईसी चिप प्रयोग की जाती है। ठीक है, आईसी चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। दी आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाले HTTP का विस्तार रूप। HTTP का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML यूज्ड इन इंटरनेट? HTTP। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निजी कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर जिसे आप कहीं भी आसानी से ले जा सके व अपने गोद में रखकर काम कर सके, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नोटबुक कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है नोटबुक कंप्यूटर। व्हाट इज अ पर्सनल कंप्यूटर कॉल्ड विच यू कैन इजिली कैरी एनीवेयर एंड वर्क बाय कीपिंग इट ऑन लैप? उसको क्या कहते हैं? नोटबुक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। मल्टी प्रोसेसिंग, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, मल्टी प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, है ना? कैसे होती है, किसे कहते हैं? तो भाई मल्टी प्रोसेसिंग कैसे होती है? जब एक प्रोसेसिंग चले तो उसे प्रोसेसिंग नॉर्मल कहें। मल्टी, इसका मतलब एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा जब प्रोसेसिंग की जाए तो उसे हम क्या बोल देते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, आगे ये देखिए, हाउ डज मल्टी प्रोसेसिंग हैपन? कैसे काम करती है? बाय मोर देन वन प्रोसेसर, एक से ज़्यादा प्रोसेसर का जब हम यूज़ करते हैं तो उसे हम मल्टी प्रोसेसिंग के यूज़ से करते हैं। आगे देखते हैं, ऑप्टिकल मेमोरी का एक प्रकार है। कौन है प्रकार? CD रोम। कौन है? CD रोम है। अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल मेमोरी इज CD रोम। CPU, अगला क्वेश्चन, CPU पहले कंट्रोल यूनिट द्वारा मेमोरी तो तीसरा कौन सा यूनिट है? मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब है कि CPU का फर्स्ट कंट्रोल यूनिट है, सेकेंड मेमोरी, है ना, सेकेंड मेमोरी, तो तीसरी क्या हो सकती है? पहली आपकी CPU की कौन कौन सी है? पहली आपकी कंट्रोल यूनिट हो गई, सेकेंड मेमोरी हो गई, दूसरी, तीसरी ALU है ना। CPU किस किस से यूनिट से बना हुआ है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, मेमोरी में रैम रोम जिसे कहते हैं, रैम रोम आ गई, कैसे मेमोरी आ गई, वर्चुअल मेमोरी आ गई। वैसे ही जब मेमोरी होती है तो तीसरा पार्ट क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट हो गया। आगे चलते हैं। अब CPU के ALU में क्या होता है? CPU
जैसे मैंने बताया ना कि 3 पार्ट होते हैं। ALU में क्या होता है? रजिस्टर होता है। क्या होता है? रजिस्टर। व्हाट डज द ALU ऑफ अ CPU कंटेंट? क्या कंटेंट किया रहता है? रजिस्टर। आगे चलते हैं। तुलना और गणना के लिए कंप्यूटर के किस अंग का प्रयोग किया जाता है? कंपेयर, कंपैरिजन, यहाँ पे लिखा है विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन एंड कैलकुलेशन। कंपैरिजन मतलब तुलना करने के लिए, और क्या? कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, उसका यूज करेंगे अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट का। जो भी जैसे 1 2 3 4 प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्शन, कैलकुलेशन से जितने भी रिलेशन में आती हैं, कैलकुलेशन से रिलेटेड, कैलकुलेट करने से रिलेटेड, जैसे 1 + 1 = 2, वो अर्थमेटिकल लॉजिकल में आ जाएगी। अब इसके बाद देखते हैं, किसी एक हार्डवेयर डिवाइस का नाम बताइए जो डेटा को क्या करे? अर्थपूर्ण, मतलब क्या करे कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। जैसे नेम एनी वन हार्डवेयर, एक हार्डवेयर का नाम बताइए जो कि कन्वर्ट कर देता है डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, रॉ डेटा को मीनिंगफुल में। उसका नाम होता है, क्या है? प्रोसेसर। क्या है? प्रोसेसर, प्रोसेसिंग करके। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? जो प्रोसेसर होता है उसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो उसका भाग ये होता है ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। और क्या होता है? रजिस्टर। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ होती है? CPU में होती है। वेयर डज मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग टेक प्लेस इन अ कंप्यूटर? CPU में, है ना। अधिकांश प्रोसेसिंग CPU, क्योंकि CPU क्या होता है? ब्रेन होता है, सबको पता है ये चीज। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर क्या नहीं करता है? विच टास्क डज अ कंप्यूटर नॉट परफॉर्म? कंप्यूटर तो भाई सारे काम करता है, लेकिन ऐसा कौन सा काम होता है जो नहीं होता उससे? अंडरस्टैंडिंग, वो किसी काम को ना समझ नहीं पाता है। उसको जो इंस्ट्रक्शन दीजिए, जैसे कहते हैं ना कंप्यूटर हैज नो फीलिंग, उसके पास कोई फीलिंग वीलिंग नहीं होती है। उसे जो काम टास्क आप देंगे, उस काम को वो बाइनरी लैंग्वेज में समझेगा, आपके हिंदी लैंग्वेज को या इंग्लिश लैंग्वेज को वो अंडरस्टैंड नहीं करता। इसके लिए इसकी एक वीकनेस है, जो कि वो अंडरस्टैंडिंग पावर उसके अंदर नहीं होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।